रेस्टोरेंट में तो हम अक्सर बटर चिकन ऑर्डर करते हैं। ये डिश बच्चों के साथ साथ हमारी भी फेवरेट होती है। आप लोग मुझसे एग्री करेंगी, है कि नहीं? तो फिर क्यों ना हम इसे घर पे भी बनाएं, कुछ वेरिएशंस के साथ। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी आप लोगों को चौंका देगी, क्योंकि ये बटर चिकन रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार और स्पाइसी बनेगा। जब मैंने ये डिश अपने बच्चों को टेस्ट कराई, तो उन्होंने मुझे यही फीडबैक दिया कि मम्मा ये तो रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार और ज़बरदस्त बनी है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अशु। फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आई हैं, तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है, आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक पहले पहुंच सके। और वीडियो के एंड में किचन टिप्स है, तो वीडियो एंड तक देखिएगा प्लीज़। बटर चिकन बेसिकली हम दो स्टेप्स में बनाते हैं। एक स्टेप में हमें चिकन का टिक्का बनाना होता है और दूसरे स्टेप में हमें इसकी ग्रेवी तैयार करनी होती है। तो आप यहाँ पे बोनलेस चिकन भी ले सकती हैं, बट मैंने यहाँ चिकन 1 kg विथ बोन लिया है। तो इसे मैंने अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लिया है और अब मैं इसमें मैरिनेशन का प्रोसेस स्टार्ट करूँगी। तो इसके लिए मैंने इसमें डाला है नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे मैं 2 लेमन का जूस ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने डाला है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1 टेबलस्पून, और यहाँ पे मैंने कर्ड लिया है 1/3 कप। यहाँ मैंने कश्मीरी रेड चिली 2 चम्मच लिए हैं और मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा फूड कलर। और अब हमें इन्हें सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करना है। और अच्छी तरह जब मिक्स हो जाए चिकन, तो हमें इन्हें 1 आवर के लिए मैरिनेशन के लिए रख देना है। बटर चिकन की ग्रेवी के लिए हमें क्या क्या लगेगा, चलिए हम देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे अनियन 2 लिए हैं और इन्हें मैंने रफली चॉप कर लिया है। और मैंने 7-8 ग्रीन चिलीज़ ली हैं। ये छोटे साइज़ की ग्रीन चिलीज़ है। मुझे बटर चिकन स्पाइसी पसंद है, इसीलिए मैंने लिया है। अगर आप लोगों को स्पाइसी पसंद नहीं है, तो आप ग्रीन चिलीज़ स्किप कर सकती हैं। मैंने टमाटर 3 लिए हैं, इन्हें भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। और यहाँ पे मैंने धनिया की पत्तियाँ ली हैं 2 मुट्ठी, और हमें इन सबको मिला के कुक करना है। और यहाँ पे मैंने लिया है 3-4 छोटी इलायची, 1 इंच दालचीनी और 1 जावित्री, और मैंने 9 से 10 पीसेस काजू के लिए हैं। 2 बड़े चम्मच मैंने बटर लिया है और हाफ कप मैंने अमूल क्रीम लिया है। आप फ्रेश क्रीम भी अपने घर की ले सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने एक तरफ रख लेना है और हमें देखना है कि ग्रेवी बनाने का प्रोसेस कैसे शुरू होता है। तो इसके लिए मैंने एक पैन को गर्म कर लिया है और उसमें मैंने 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल डाला है। आप अपने चॉइस का कोई भी ऑयल डाल सकती हैं। और मैंने इसमें 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। बटर जैसे ही गर्म हो जाए, इसमें हमें अनियन ऐड कर लेना है और फ्लेम यहाँ पे लो कर देंगे हम। और हमें अनियन को ज़्यादा कुक नहीं करना है फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर रही हूँ और ये देखिए अनियन ट्रांसलूसेंट एंड सॉफ्ट हो गया है। तो इस पॉइंट में मैं टमाटर ऐड कर लूँगी और टमाटर को भी हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है प्याज के साथ। यहाँ पे मैं ग्रीन चिलीज़ मैंने ऐड कर लिया है और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ सारे जो खड़े गरम मसाले थे मेरे। यहाँ पे मैं काश्मीरी रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून ऐड कर लिया मैंने, और यहाँ पे हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, और जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड किया मैंने यहाँ पे। और इन सबको मैं एक मिक्स लगा दूंगी।
और अब मैं इसमें डालूंगी काजू। फ्लेम यहाँ पे लो ही रहेगा फ्रेंड्स। और धनिया की पत्तियाँ मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। हमें थोड़ी सी धनिया पत्तियाँ रख लेनी है गार्निशिंग के लिए। तो अब मैं सारे को मिक्स कर लूँगी और एक लिड से कवर करके मैं इन्हें कुछ 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। एक बार हमें लिड हटा करके इन्हें चेक कर लेना है, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं डाला है तो इनके तले से लगने का डर है। तो हमें इन्हें एक और मिक्स देके लिड से कवर करके कुछ 2 से 3 मिनट के लिए और कुक करना है। और ये देखिए ये अच्छी तरह से मैशे हो चुके हैं। मैंने यहाँ फ्लेम को ऑफ कर लिया है और ये मैंने इन्हें ग्राइंडर के जार में निकाल लिया है। जब ये मिक्सचर अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हमें इन्हें ग्राइंड करना है और बहुत ही फाइन पेस्ट बनाना है हमें इन मसालों का। तो जब तक मसाले ठंडे हो रहे हैं हम वही पैन को लेंगे जिसमें हमने मसाले कुक किए हैं और बचे हुए बटर को मैंने इसमें डाल लिया है और हमें यहाँ पे चिकन को फ्राई करना है। तो 1 बाई 1 मैंने यहाँ पे चिकन रख लिया है पैन में और फ्लेम यहाँ पे मीडियम पे ही रहेगा। और ये देखिए मैं अच्छे से अलाइन कर रही हूँ सारे चिकन के पीसेस को। और ये देखिए मैंने सारे पीसेस को रख लिया है और हाई फ्लेम पे कुछ 2 से 3 मिनट के लिए हमें चिकन को फ्राई करना है। और चिकन जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो हमें इन्हें फ्लिप कर लेना है ताकि दूसरे साइड से भी चिकन फ्राई हो जाए। फ्लेम यहाँ पे हाई रहेगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए हमें दूसरी तरफ से भी चिकन को फ्राई कर लेना है। और अब मैं फ्लेम को लो कर दे रही हूँ और एक लिड से कवर करके हमें 10 से 12 मिनट्स के लिए इन्हें कुक करना है। तो ये देखिए 10 से 12 मिनट के बाद मैंने लिड को हटाया है और चिकन हमारा कुछ 70 to 80% कुक हो चुका है। तो यहाँ पे पानी भी अच्छी तरह से रिलीज हो गया है चिकन का। तो हमें फ्लेम को हाई करके ये पानी को ड्राई करना है। और ये देखिए यहाँ पे ये सारा पानी ड्राई हो चुका है चिकन का। और अब मैं फ्लेम को ऑफ कर दूंगी और सारे चिकन के पीसेस को मैं एक दूसरे बर्तन में निकाल दूंगी। ये देखिए मैंने सारे चिकन को अलग से निकाल लिया है और मैंने एक बर्नर को ऑन किया है और एक ग्रिल नेट की हेल्प से मैं इन्हें रोस्ट करूंगी चिकन के पीसेस को। आप चाहे तो कढ़ाई में ही चिकन रहने दें और कोयला का स्मोक दे सकते हैं एक स्मोकी फ्लेवर के लिए। और नहीं तो आप डायरेक्टली भी इन्हें ग्रेवी में कुक कर सकते हैं चिकन को फ्राई करके। बट ये स्मोकी फ्लेवर और रोस्ट होने के बाद इसका टेस्ट इन्हांस हो जाता है। तो जिस कढ़ाई में मैंने चिकन को फ्राई किया है और उसी में मैं मैरिनेशन का जो बाउल था उसी में पानी मिला के मैंने उसमें ऐड कर लिया है। और ये देखिए ये मैंने ग्राइंड कर लिया है अनियन और टमाटो का मिक्सचर को अच्छी तरह से मैंने फाइन पेस्ट बना लिया है और मैं उसे भी इस मिक्सचर में ऐड कर ले रही हूँ। और यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड किया है और 1 टीस्पून मैं यहाँ पे कसूरी मेथी को अपने पाम से क्रश करके ऐड कर रही हूँ। और ये देखिए सारे ग्रेवी में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड हो चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक सैशे टोमेटो केचप का ऐड कर रही हूँ। अगर आपको स्वीटनेस ज़्यादा पसंद है तो आप यहाँ पे 2 सैशे भी ऐड कर सकती हैं। अब सारा रोस्टेड चिकन को इसमें हमने ऐड करना है और ऐड करके हमें अच्छी तरह से इन्हें ग्रेवी में मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैं यहाँ पे डाल चुकी हूँ सारा चिकन और इस पॉइंट पे हमें हाफ कप पानी ऐड कर लेना है। तो पानी ऐड करके मैं मिक्स लगा रही हूँ सारे ग्रेवी और चिकन में। यहाँ पे मैं ऐड करूँगी अमूल क्रीम। और ये बटर चिकन है तो बटर के बिना तो अधूरा है हमारा बटर चिकन। तो इसमें बटर ऐड कर लेंगे और बटर में कंजूसी ना करें आप लोग,
क्योंकि बटर ऐड करने से इसका टेस्ट और इन्हांस हो जाता है। तो हमें फ्लेम को लो ही रखना है और लिड से कवर करके हमें 6 to 8 मिनट के लिए इन्हें कुक करना है। 6 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब मैंने लिड को खोल लिया है और अब मैं चेक करूँगी कि चिकन अच्छी तरह से गला है या नहीं। तो हमारा चिकन अच्छी तरह से यहाँ पे कुक हो चुका है और ये देखिए कितना ही क्रीमी टेक्सचर बन करके रेडी हुआ है। और अब मैं यहाँ पे प्लेटिंग कर ले रही हूँ अपने बटर चिकन की। तो ये देखिए, ये देखने में तो खूबसूरत लग ही रहा है फ्रेंड्स, और इसकी खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है मेरे किचन में। थोड़े से धनिया की पत्तियों से मैंने इन्हें गार्निश कर लिया है और एक चंक मैंने बटर का भी इसमें रख लिया है गार्निशिंग के लिए। तो ये देखने में कितना ही टेम्पटिंग लग रहा है हमारा बटर चिकन, और आप इसे नान के साथ या ज़ीरा राइस के साथ लगा के खाएंगी तो बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है आप लोगों को। आज का किचन टिप्स है, दूध उबलते वक्त अगर गिर जाते हैं तो पतीले के ऊपर रख दीजिए एक वुडन स्पैचुला या स्पून, जिसे हम छोलनी कहते हैं। फिर नोटिस करिए कि दूध गिरेगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।